जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जीके जीएस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में पूछे गए हैं और अब की बार भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर बार दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन अब की बार भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद करते चलिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में दोस्तों प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो डेट आपको याद रख लेनी है, 23 जून 1757। कब दोस्तों? 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों इस युद्ध में जीत हुई थी, याद रख लीजिएगा। सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि सिराजुद्दौला का शासक था मीर जाफर, और मीर जाफर ने दोस्तों अंग्रेजों के साथ क्या हुआ था? गठबंधन कर लिया था, अंग्रेजों के साथ ये मिल गया था, और इसीलिए दोस्तों सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ये भी चीज़ आपको जरूर से याद रख लेना है। डेट आपको याद रख लेनी है, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, टोडरमल। टोडरमल दोस्तों अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था, याद रख लीजिएगा। तानसेन की बात करूं तो दोस्तों तानसेन भी अकबर के दरबार में रहता था, और ये एक संगीतज्ञ था, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दोस्तों सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक थे, नोट डाउन आपको कर लेना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो डेट याद रख लीजिएगा, 9 जनवरी 1915। कब दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो याद रख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था, जो उन्होंने 1917 में शुरू किया था। ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर की उपाधि कौन से गोलमेज सम्मेलन में दी थी? तो याद रख लीजिएगा, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। तो ये सब चीजें गांधी जी से रिलेटेड आपको जरूर से याद रख लेनी है। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं ना दोस्तों, उनको एक बार जरूर से याद रख लीजिएगा कि कब कौन से आंदोलन हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी और किस लिए दोस्तों की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, उपयुक्त सभी के लिए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा, 14 जनवरी सन 1965 में। कब दोस्तों? 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। यदि मैं बात करूं कि इसका गठन कब किया गया था बैंक बोर्ड ब्यूरो का, तो याद रख लीजिएगा 1 अप्रैल 2016 को। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 2016 को इसका गठन किया गया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जिसके तहत दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? सिंगापुर ओपन 2022 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यदि दोस्तों आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। और जितने भी वीडियो मेरे चैनल पर आई हैं सभी वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने दोस्तों चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना दी है जिसमें सभी वीडियो को एक साथ आप आसानी से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड मैं करा देता हूं, जिससे क्या होता है दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से याद कर सकते हैं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आसानी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। पीवी सिंधु ने दोस्तों यह खिताब जीता था। नोट डाउन आपको जरूर से कर लेना है। पीवी सिंधु ने किसे हराया था? तो याद रख लीजिएगा चीनी शटलर थे वांग झी यी। कौन दोस्तों? वांग झी यी को हराया था। ये चीनी शटलर हैं और इनको हराकर दोस्तों इसने अपना खिताब हासिल किया था। ये भी चीज़ आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। विश्व आर्थिक मंच दोस्तों वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यदि मैं बात करूं कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रख लीजिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपकी बार एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए थे और हो सकता है दोस्तों आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में भी देखने को जरूर से मिले, तो इनको जरूर से आप कवर करते चलिएगा। चलिए बताइए फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। सिनी शेट्टी ने दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था। आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ, ये दोस्तों एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का दोस्तों ठोस रूप है सूखी बर्फ, आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को कहा है कि जो वीडियो मैं लेकर आता हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेके आऊँ, तो आप सभी को मैं सूचना दे देना चाहता हूँ कि आप दोस्तों कोशिश मैं करूँगा कि दोनों लैंग्वेज में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो और दोनों तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकें। तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश मैं करूँगा कि दोनों लैंग्वेजों में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए बताइए मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है। जल संवर्धन उसे कहा जाता है। इंग्लिश की बात करूं तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं जल संवर्धन को, तो नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। यदि मैं बात करूं दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन है, तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ये सब दोस्तों देश कौन से हैं? प्राकृतिक रबड़ के प्रमुख उत्पादक हैं। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर दीजिएगा। डेली दोस्तों आप सभी के लिए मैं जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर लाता रहता हूं और प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है ना? तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर दोस्तों भारत की जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसको भी जरूर से याद रख लीजिएगा। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है, तो याद रखिएगा बिहार की। बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। और यदि मैं सबसे कम की बात करूं तो याद रख लीजिएगा सबसे कम पर अरुणाचल प्रदेश है। कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है, और इसका कितना घनत्व है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला विधायिका का सम्मेलन 2022 आयोजन किस राज्य में किया गया था? राष्ट्रीय महिला विधायिका सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में दोस्तों राष्ट्रीय महिला विधायिका सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था, और इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति, याद रख लीजिएगा, रामनाथ कोविंद ने किया था। किसने किया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये भी जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। 12 जून। 12 जून को दोस्तों विश्व बालाश्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और अब की बार 2022 की थीम क्या थी, तो ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। थीम थी बालाश्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। क्या दोस्तों? बालाश्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, विश्व बालाश्रम निषेध दिवस 2022 की थीम थी। याद जरूर से रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों थीम ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। दिवस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन थीम ज़्यादा पूछता है, तो थीम जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? संत कबीर अकादमी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। मगहर। मगहर में दोस्तों संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यदि मैं बात करूं कि मगहर है कहां पर, तो याद रख लीजिएगा यूपी में। कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मगहर में किया गया है। याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका राइट हो जाता है ऑप्शन बी, बाबर। बाबर ने दोस्तों यह काम किया था। जरूर से याद रख लीजिएगा। मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न तथा विचारों सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? बाबर का था। बाबर के बारे में बात करूं तो याद रख लीजिएगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने दोस्तों 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। किसके साथ युद्ध लड़ा था? 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी, और इसने उसके बाद मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। याद रख लीजिएगा। कहते हैं दोस्तों मुगल वंश की स्थापना के साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का काल भी समाप्त हो गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का काल कहां से कहां तक था? तो गुलाम वंश से लोधी वंश। कहां तक दोस्तों? गुलाम वंश से लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का काल था। यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन आप सभी को पता होगा कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। और इसको स्थगित क्यों किया गया था? तो चौरी चौरा घटना हुई थी गोरखपुर में। कहाँ पर है गोरखपुर? यूपी में पड़ता है। और गोरखपुर में जगह का नाम है चौरी चौरा। यहीं पर दोस्तों एक घटना हो गई थी। क्या घटना हुई थी? असहयोग आंदोलन जब किया जा रहा था तो क्या हुआ था, वहां पर जो पब्लिक आंदोलन कर रही थी, नारेबाजी उसने स्टार्ट कर दी। और नारेबाजी के कारण क्या हुआ, जो पुलिस वाले थे उन्होंने क्या किया था, जो आंदोलन करता थे सब पर लाठी चार्ज कर दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, आंदोलनकर्ता काफी चोटिल भी हो गए थे। और आंदोलनकर्ताओं ने क्रोध में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जो चौरी चौरा में पड़ता है। और उसी पुलिस थाने में आग लगने की वजह से 21 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। जिसके कारण दोस्तों क्या हुआ था कि जब ये सूचना गांधी जी को पहुंची तो गांधी जी गोरखपुर आए और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को
स्थगित कर दिया। ठीक है, तो सबसे मेन कारण यही था। यदि मैं बात करूं कि यह घटना कब हुई थी, तो याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है 5 फरवरी 1922। कब दोस्तों? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में यह चौरी चौरी घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना। तो जरूर से याद रख लीजिएगा, डेट आपको याद रख लेनी है, क्योंकि अब दोस्तों एग्जाम में साल नहीं पूछता है, अब क्या पूछता है? डेट ज़्यादा पूछता है, तो डेट जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? जजिया कर किस शासक ने समाप्त किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, अकबर। अकबर ने दोस्तों जजिया कर समाप्त किया था। कब किया था? तो याद रख लीजिएगा 1564 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त किया था। उसके पहले दोस्तों 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा, जो कर लगाया जाता था तीर्थ यात्रा के ऊपर, उसे भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। और दोस्तों 1562 में इसने दासता को समाप्त कर दिया था, यानी दास प्रथा का अंत कर दिया था अकबर ने। ये भी आपको याद रख लेना है। अकबर कौन था? मुगल वंश का शासक था, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों जहांगीर की बात आई है, बलबन की बात आई है, तो बलबन से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि बलबन ने दोस्तों कौन सी नवरोज त्योहार था उसकी शुरुआत की थी, ये भी जरूर से याद रख लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है किस शासक ने रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। अमीर खुसरो जिसे भारत का तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है, वो किसके दरबार में रहता था? अमीर खुसरो किसके दरबार में? बलबन के दरबार में रहता था, याद रख लीजिएगा। और बलबन दोस्तों गुलाम वंश का शासक था, ये भी आपको नोट डाउन जरूर से कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। असहयोग आंदोलन दोस्तों गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। यदि दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। लेकिन अखिल भारतीय आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था, अगस्त 1920 में, ये भी आपको याद रख लेना है। और यह गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? विश्व कोयला भंडार का 50%। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना, ये आप सभी के लिए HW है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो भी CRPF ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों डेली दोस्तों CRPF के GK GS करंट अफेयर्स और हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF नोट्स दोस्तों मैं प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।